वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं गॉड ऑफ द हाई स्कूल के एपिसोड 6 पर। जबकि इसके एपिसोड काफी ज्यादा ही लंबे हो रहे हैं, तो इसे लेट अपलोड करने की रीजन ये है कि मैंने इसके हर एपिसोड पर व्यूज का एक टारगेट रखा हुआ था। जैसे ही इसकी वीडियो पर 40K तक व्यूज हो जाएंगे तो उसी के साथ ही मैं नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, जिसकी वजह से ही इसके लास्ट के एपिसोड और इस एपिसोड में थोड़ा सा गैप है। मगर अगर तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो, इस पर कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली इस मरतबा इस पर जल्दी से 40K व्यूज हो जाएंगे, जिसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूंगा। अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं जिन ताइचिन को, जो कि जिन मोरी के ग्रैंडपा भी हैं। हालांकि इनका और जिन मोरी का रिलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आने वाले टाइम में मैं उसके बारे में भी आप सबको लाजमी बताऊंगा। तो जिन ताइचिन को इस बात का पता होता है कि कुछ लोग यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए आए हुए हैं, जिसकी वजह से ही जिन ताइचिन सबसे कहता है तुम सब लोग जल्दी से मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे इंतजार करना काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर वही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक साथ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके साथ ही उनका लीडर जिन ताइचिन से कहता है क्या मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे फैसले पर सोचने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास इस वर्ल्ड में पावर मौजूद होती है उनका रहने का तरीका बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। इसे तुम अपनी किस्मत भी कह सकते हो, क्योंकि चाहे जो भी क्यों ना हो जाए तुम्हें मेरी ऑफर पर कन्विंस होना ही होगा और तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी जिस रोल को प्ले करने वाली है वो रोल हेवंस ने तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें हर हाल में उस रोल को पूरा ही करना होगा। मगर उसी के साथ ही जिन ताइचिन इससे कहते हैं एक बात मैं हमेशा ही अपने ग्रैंडसन को कहता आया हूँ, हमेशा वही करो जो तुम करना चाहते हो। जो सुनते ही ये मिस्टीरियस पर्सन कहता है तो फिर मुझे समझ आ चुकी है कि तुम्हारा फैसला क्या है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि गॉड हमेशा ही तुम्हारे साथ रहे। जहाँ पर इस विलन के एक्शन देखकर इस बात का पता तो चल रहा होता है कि डेफिनेटली यहाँ पर फाइट होने वाली है, मगर उसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं जिन मोरी के व्यू पर, जो कि काफी ज्यादा थकने के बाद घर पहुँचा होता है और आकर लेटते ही अपने ग्रैंडपा की पिक्चर को देखते ही कहता है आखिरकार आप कहाँ पर हैं और आप क्या कर रहे हैं, जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और नेक्स्ट व्यू में हम दोबारा से देखते हैं बिग बैंग न्यूज को, जहाँ पर एक कैरेक्टर हमें दोबारा से बताती है ये गॉड ऑफ हाई स्कूल का ऑफिशियल चैनल है। और आज के दिन आप सबको इस बात का बिलीव ही नहीं होने वाला कि हम आप सबके साथ इस न्यूज को शेयर करने वाले हैं। आज से हमारे प्री नेशनल स्पेशल स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ आज के दिन कमिश्नर क्यू और कमिश्नर ओ मौजूद हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं दोनों के कमिश्नर्स को, जिसके साथ ही एंकर उनसे क्वेश्चन पूछती हैं। जबकि हमारे रीजनल प्रीलिमिनरी टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी के बाद क्या होने वाला है, जिस पर कमिश्नर ओ उन्हें बताता है या फिर बताती है आज से 2 वीक्स के बाद हमारे नेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके बाद ही हमें इस बात का पता चलेगा कि गॉड ऑफ हाई स्कूल का फाइनल चैंपियन कौन है। जिस पर दोबारा से एंकर ये क्वेश्चन पूछती है नेशनल टूर्नामेंट में किस तरह के फाइटर्स मौजूद होने वाले हैं, जिसके साथ ही कमिश्नर क्यू इन सब को बताता है हर रीजन के टॉप 3 फाइटर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये टूर्नामेंट टीम टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें सारी टीम्स एक दूसरे के साथ एक टूर्नामेंट में फाइट करने वाली हैं। जिसके साथ ही हम लोग आते हैं अरीना हॉल के व्यू पर, जहाँ पर मीरा यू अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रही होती है और यहाँ पर मीरा यू और इसके ओपोनेंट के दरमियान फाइट इस बात के लिए चल रही होती है कि जो भी इन दोनों में से जीतेगा वो जिन मोरी और हान दाईवी के साथ टीम में पार्टिसिपेट कर पाएगा और आने वाले टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले पाएगा। जहाँ पर मीरा यू वर्सेस बियोंग चाई ही दोनों के दरमियान काफी ज्यादा कम्पिटिटिव बैटल चल रही होती है, मगर कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद मीरा यू बहुत ही आसानी से इसको डिफीट कर देती है और इस मैच की विनर फाइनली मीरा यू बनती है, जिसे कि सबसे ज्यादा चीयर जिन मोरी कर रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है अभी के बाद फाइनली तुम हमारे साथ नेशनल टूर्नामेंट खेल पाओगी और हम तीनों नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी एक दूसरे की टीम में ही रहने वाले हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके साथ ही हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पर, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पार्टी सारी एक साथ बैठी होती है और टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सारे ही मीटिंग कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही पार्क में जिन कहता है हमारे पास अभी तक हुए सारे मैचेस का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस मौजूद है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जितने भी लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की होने की क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। जिसके साथ ही कमिश्नर क्यों कहता है शायद इसी की वजह से ही आपने इस मर्तबा
साथ 3 वर्सेस 3 टीम मैचेस को अरेंज किया है। जो सुनते ही पार्क म्यूचिन उससे कहता है, इस मर्तबा मेरी सोच से भी ज्यादा टाइगर कब्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम सबको इन्हें इतना ज्यादा नरिश करना होगा कि ये सारे ही अपनी एबिलिटीज तक कभी ब्रेक थ्रू कर दें और हमें एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्यूचर देखने को मिले। और इसी के साथ ही साथ इनमें से ज्यादातर लोगों के फाइट करने के पीछे की रीजन ट्रस्ट, बॉन्ड, राइवलरी, जेलसी, एंगर या फिर डिस्पेयर होती है, जबकि ये सब लोग अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को पावर में चेंज करते हैं तो उसके बाद ही कोई की अवेकन होती है। क्योंकि अगर तो हम लोग सियोंग जिन के रीसेंट कॉन्टेक्ट को मीरा यू के साथ देखें, जिस तरह उसने मीरा यू को कैप्चर करने की कोशिश की है, तो ये बात पूरी कंफर्म है कि इनमें से कोई ना कोई की जरूर मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये बात भी कंफर्म होती है कि अभी भी वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है, क्योंकि इसी तरह की एक्टिविटी हमें गैंग वॉन और जीजू की साइट्स पर होती भी मिली है। जिसके साथ ही दोबारा से ग्रीन कमिश्नर कहता है, जैसे ही नेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद वो लोग पक्का इससे भी ज्यादा एक्शन करने वाले हैं और अपनी मूवमेंट्स को और भी ज्यादा फास्ट करने वाले हैं। मगर उसी के साथ ही पार्क म्यूचिन इन सब से कहता है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 को समन कर लिया हुआ है। जिसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट व्यू में एक ओल्ड मैन को, जो कि बाहर मार्केट में बैठा एक रेस्टोरेंट से खाना खा रहा होता है। मगर जैसे ही जिन, मोरी, मीरा यू और हान दाइवी उसके पास आते हैं तो इसी के साथ ही इन दिनों में मौजूद ओरा को फील कर लेता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जिन मोरी को, जो कि अभी भी मीरा यू को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है और इसी के साथ ही दोबारा से उससे कहता है, ये बहुत अच्छा हुआ है कि तुम ये मैच जीत गई हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह ही हम तीनों की टीम भी बनी रहेगी और तुम हमारे साथ मिलकर ओपोनेंट्स के साथ फाइट भी करती रहोगी। मगर उसी के साथ ही मीरा यू उससे कहती है, मुझे इस बात से ज्यादा परेशानी हो रही है कि इस टूर्नामेंट को टीम मैचेस में डिवाइड क्यों किया गया है। और उसी के साथ ही साथ मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात से हो रही है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि मैं तुम दोनों के साथ ही इन मैचेस में फंस गई हूँ। जिस पर हान दाइवी ने अपनी तरफ पॉइंट ना करने का कहता है, मगर जिन मोरी जो के इन सब को अभी भी मनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो इन दोनों को पकड़ते ही कहता है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह तो हम तीनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मगर उसी के साथ ही जिन मोरी को ये याद आ जाता है कि अगर तो वो इन दोनों को अपनी टीम में रखता है तो फिर आने वाले टाइम में उसे इन दोनों के साथ फाइट करने का चांस नहीं मिलेगा। जिस पर जिन मोरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इन दोनों से ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम दोनों के साथ भी फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर मीरा यू काफी ज्यादा शॉक होकर उससे पूछती है, आखिरकार तुम हम दोनों के साथ फाइट करना ही क्यों चाहते हो। जो सुनते ही जिन मोरी कहता है, अगर तो मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ फाइट करता रहूंगा तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जो सुनते ही मीरा यू से कहती है, क्या हमारे साथ फाइट करने की सिर्फ तुम्हारी यही रीजन है। जिस पर जिन मोरी उससे कहता है, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी और रीजन की भी जरूरत है। मगर उसी के साथ ही ये सब लोग रोड क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मीरा यू दोबारा से इन दोनों से पूछती है, तुम दोनों स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करना चाहते हो। मेरे पास तो अपने मूनलाइट स्वॉर्ड के नेम को रिवाइव करने का गोल मौजूद है, मगर तुम दोनों का गोल क्या है और तुम दोनों इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद क्या हासिल करना चाहते हो। जो सुनते ही जिन मोरी उससे कहता है, मेरे पास भी इस टूर्नामेंट को जीतने की काफी ज्यादा अमेजिंग सी रीजन मौजूद है। जिस पर मीरा यू उस रीजन का पूछती है, जिसके साथ ही जिन मोरी उससे कहता है, स्ट्रॉन्ग होना काफी ज्यादा कूल होता है। मेरे पास यही रीजन मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा डम सा आंसर था। जिस पर इसके दोनों टीममेट्स यहाँ पर रुकते तो नहीं, जिसकी वजह से जिन मोरी उनके पीछे जाना स्टार्ट करता है। मगर उसी के साथ ही वो ओल्ड मैन, जिसे कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था, वो जिन मोरी के करीब से गुजरता है, जिसकी वजह से जिन मोरी को काफी ज्यादा अनरिलैक्स फील होता है। मगर जैसे ही जिन मोरी वापस मुड़कर उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो जिन मोरी की बैग पर कोई भी मौजूद नहीं होता। और जबकि यहाँ पर जिन मोरी को इस बात की समझ में नहीं आती कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या हुआ है, तो उसकी वजह से वो अपने दोनों टीममेट्स को कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से खामोशी से आगे चल पड़ता है। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दोबारा से उसी ओल्ड मैन को, जो कि पार्क म्यूचिन के पास आ जाता है। जहाँ पर जैसे ही पार्क म्यूचिन उससे मिलने के लिए आता है तो उसी के साथ ही वो ओल्ड मैन पार्क म्यूचिन से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए समन किया है। और इसी के साथ जैसे ही ये ओल्ड मैन अपना कार्ड पार्क म्यूचिन को देता है तो उस कार्ड पर हम लोग देख सकते हैं ये ओल्ड मैन भी उसी 6 स्क्वाड का एक मेंबर होता है, जिसे के पार्क म्यूचिन ने समन किया हुआ है। मगर उसी के साथ ही ओल्ड मैन उठते ही टेलीपोर्टेशन जितनी स्पीड को यूज करते हुए पार्क म्यूचिन पर उसकी बैक से अटैक करता है, जिसकी वजह से पार्क म्यूचिन की बॉडी डिस्ट्रॉय
हो जाती है। मगर अच्छी बात तो ये है कि ये पाक मिचिन का एक क्लोन ही होता है, जिसके साथ ही रियल का पाक मिचिन यहाँ पर आ जाता है और आते ही इस ओल्ड मैन से कहता है तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हुए हो। जिसके साथ ही ये दोनों जैसे ही अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ ही ओल्ड मैन पाक मिचिन को बताता है मैं यहाँ पर आते हुए रास्ते में ताइचिन के ग्रैंडसन से मिला हूँ कि आने वाले टाइम में तुम्हारी ये छोटी सी गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि जिन मोरी सेज फ्रूट को खाने के बाद भी काफी ज्यादा रिलैक्स होकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आने वाले टाइम में उसे अपना स्टूडेंट बनाने वाला हूँ। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जिन ताइचिन कैसा रिएक्ट करेगा जबकि वक्त उसे इस बात का पता चलेगा कि जिन मोरी मेरा स्टूडेंट है। ताइचिन की वजह से मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो जिस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक हम लोग देखते आए हैं उसका नाम नॉक्स होता है। और यहाँ से हमें दूसरी बात ये पता चलती है कि जिन ताइचिन किसी भी सिंपल से बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, बल्कि जिन ताइचिन इस सीरीज के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और आल्सो टॉप मिस्टीरियस पर्संस में से एक है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जिन ताइचिन के व्यू को, जहाँ पर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिन ताइचिन को मिलने के लिए आई थी तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान क्या हुआ था हमें वो सब देखने को मिलता है। जहाँ पर जिन ताइचिन अपनी एक ही किक का यूज करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा 100 मीटर्स जितना एक बहुत ही बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है और ये डिस्ट्रक्शन सच में अनबिलीवेबल थी। जिसके साथ ही जिन ताइचिन कहता है सिर्फ तुम सब लोगों की वजह से ही मुझे नेचर की ब्यूटी को इतना ज्यादा खराब करना पड़ रहा है, मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं दोबारा से नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, जो कि जिन ताइचिन से कहता है ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी अपनी एंडिंग पर पहुँचने वाला है। बहुत ही जल्दी आयरन हैमर ऑफ जजमेंट इस वर्ल्ड में समन हो जाएगा और गॉड इस वर्ल्ड में फाइनली अपीयर होगा। जिसके साथ ही ये कैरेक्टर अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसमें से काफी ज्यादा बड़ी सी स्वार्ड निकल कर बाहर आती है। जिस स्वार्ड के ऊपर ये लिखा होता है कि मुझे इस बात का पता है कौन किसका चाइल्ड नहीं है और ये गॉड से पहले की एग्जिस्ट कर रही है, जो कि शायद से इस स्वार्ड पर लिखा कोई रिलीजनल मैसेज हो सकता है। मगर जैसे ही ये माउंटेन से भी बड़ी स्वार्ड यहाँ पर आ जाती है तो इसका टारगेट जिन ताइचिन होता है, जो कि जैसे ही जिन ताइचिन के कांटेक्ट में आती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं मिरायू के व्यू पर, जो कि अपने घर में रिफ्रेश हो रही होती है और उसी के साथ ही सोचते हुए कहती है मैंने टूर्नामेंट्स में रहने के लिए तो अपनी सीट बना ली है, मगर मुझे इस बात का पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या मैं अपने टीममेट्स को होल्ड बैक करने वाली हूँ या फिर उन सब की हेल्प करने वाली हूँ। जिसके साथ ही मिरायू शॉपिंग मार्ट में अपने लिए शॉपिंग करने आ जाती है, मगर यहाँ पर मिरायू अरीना हॉल के रेफरी से मिलती है, जो कि मिरायू को मिलते ही उसी साइड पर लेकर आ जाता है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं तो उसी के साथ ही मिरायू उससे कहती है क्या तुम हमारे टूर्नामेंट्स के अनाउंसर नहीं हो, जिस पर ये कैरेक्टर उसे अपना नाम सिम बोंगसा बताता है। मगर उसी के साथ ही मिरायू को ये रियलिटी भी जानने को मिलती है कि ये कैरेक्टर आल्सो ब्लाइंड है। जिसके साथ ही सिम मिरायू से कहता है मैं तुम्हें प्रीलिमिनरीज को पास करने के लिए कंग्रेचुलेशंस करता हूँ, मुझे इस बात का पता है कि तुम्हें यहाँ पर पहुँचने तक काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ी है, मगर तुम्हें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि तुम्हारी रियल फाइट अभी से स्टार्ट होने वाली है। जिस एडवाइस को सुनते ही मिरायू उसको थैंक्स करती है और उसी के साथ ही उससे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो अभी तक मैंने इस टूर्नामेंट के राउंड से बाहर ही हो चुके होना था। जिसके साथ ही सिम दोबारा से मिरायू से कहता है तुम यहाँ तक अपनी स्किल्स की वजह से पहुँची हो, इसके पीछे तुम्हारी किस्मत का हाथ नहीं है बल्कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी स्ट्रगल है। और उसी के साथ ही साथ जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुमने अपनी मूनलाइट स्वॉर्ड की ट्रू स्ट्रेंथ को अभी तक शो ही नहीं किया और वो तुम्हारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं हान दाइवी और पाक मिचिन के व्यू पर, जहाँ पर पाक मिचिन हान दाइवी से कहता है हालांकि तुमने साउल प्रीलिमिनरीज में सेकंड प्लेस को हासिल भी कर लिया है, मगर यहाँ के बाद तुम दोबारा से गॉड ऑफ हाई स्कूल की टॉप पोजीशंस में एंटर होने के बाद फाइट जरूर करने वाले हो। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा फाइट करने का कोई भी मोटिव रह चुका है या फिर तुम्हारा कोई ऐसा गोल रह चुका है
जिसकी वजह से तुम दिल लगाकर फाइट कर सको। क्या तुम्हारे पास कंटिन्यू करने की कोई भी रीजन मौजूद नहीं है? जो सुनते ही हान आईवी कहता है, मेरी अभी भी काफी बड़ी डेप्ट पे करने वाली है और मैं उसे हर हाल में पे करना चाहता हूँ। जिसके साथ ही हान आईवी को दोबारा से वही लेटर याद आता है जो कि मिरायू ने उसे दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हान आईवी को अभी के बाद अपने लिए फाइट करना होगी। जिसके साथ ही हान आईवी कहता है, अगर तो मैंने इस फाइट को कंटिन्यू ना रखा तो मुझे एक ऐसे इंसान का पता है जो कि कब्रिस्तान से आकर मुझे काफी ज्यादा पीटने वाला है और दोबारा से मुझे फाइट करने के लिए बेचने वाला है, जिसकी वजह से मैं इस टूर्नामेंट में कंटिन्यू रहूंगा। जो सुनते ही पाक म्यूचिन को उसकी बात पर बिलीव हो जाता है। जिसके साथ ही पाक म्यूचिन उससे कहता है, जब तक हमारे पार्टिसिपेंट्स अपने टूर्नामेंट और अपने मैचेस को लेकर हाईली मोटिवेटेड रहते हैं तब तक हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हान आईवी पाक म्यूचिन से कहता है, मैं भी तुम्हारे से एक बात काफी ज्यादा देर से पूछना चाहता हूँ। एक ऐसी पावर जिसके बारे में आज तक मुझे पता नहीं चला, वो इस टूर्नामेंट के बिहाइंड द सीन्स में काम कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पावर क्या है। जिसके साथ ही पाक म्यूचिन दोबारा से अपने रूम में मौजूद पेंटिंग की तरफ देखता है और यहाँ पर हमें कुछ व्यू साफ नजर आ रहे होते हैं, जिनमें से एक व्यू बुद्धा का व्यू होता है, जिनमें से पेंटिंग में बुद्धा की पेंटिंग, मंकी किंग, ड्रैगन गॉड किंग और टोटोइस गॉड मौजूद होता है। जिन्हें देखते ही पाक म्यूचिन हान आईवी को बताता है उस पावर का नाम चेरियोक है। जिसके साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज होता है और हम लोग आते हैं जिनमुरी के व्यू पर, जो कि अपने नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट्स की वजह से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है और उसी के साथ ही कहता है, नेशनल टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में 2 वीक्स तक का टाइम मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं हान आईवी और मिरायू दोनों को ये दिखा सकूं कि मेरी और उनकी पावर में कितना ज्यादा गैप मौजूद है। जिसके साथ ही जिनमुरी काफी ज्यादा सीरियस रिएक्शन देने के बाद ये कहता है, मैं आज से अपनी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मगर उसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जिनमुरी को जो के बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो एक कैट के पीछे लग जाता है, जिसके साथ जैसे ही वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए दोबारा से हार्ड ट्रेनिंग का नाम लेता है तो जिनमुरी एक जगह पर बैठकर योगा करना स्टार्ट कर देता है और दोबारा से जैसे ही जिनमुरी हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है तो उसी के साथ ही वो यहाँ पर मौजूद कुछ ओल्ड पर्सन्स के साथ कूड़ा उठाने लगता है। मगर उसी के साथ जैसे ही वो दोबारा से हाईली मोटिवेटेड होने की एक्टिंग करने लगता है तो उसी के साथ ही उसकी सारी मोटिवेशन यहाँ पर टूट जाती है और उसी के साथ ही जिनमुरी कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर कुछ बच्चों का बलून दोबारा से एक ट्री के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से जिनमुरी आल्सो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ ही इस बलून को उतारते हुए इन बच्चों से कहता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के मरने से पहले तुम्हें ये बलून उतार कर वापस देने वाला हूँ ताकि तुम ये बलून झाँकर अपनी ग्रैंडमा को दे सको। जो सुनते ही वो बच्चा जिनमुरी से कहता है, मेरी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है और उनका अभी मरने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके साथ ही जिनमुरी आखिरकार गिरते गिरते इस बलून को भी अपने साथ नीचे ले आता है और उसी के साथ ही ये बलून इन बच्चों को देकर यहाँ से बेच देता है। मगर यहाँ से गिरते हुए जिनमुरी के जॉइंट्स में हल्का सा क्रैक आता है, जिसकी वजह से जिनमुरी को थोड़ी सी पेन भी होती है। मगर उसी के साथ ही वही ओल्ड मैन जिनमुरी के पाँव के करीब बॉडी में एक नीडल को एंटर कर देता है, जिसकी वजह से जिनमुरी का रिएक्शन देखकर सच में मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। जिसके साथ ही जिनमुरी यहाँ से जंप करता हुआ इस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और उसी के साथ ही उससे पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो। मगर उसी के साथ ही वो ओल्ड मैन जिनमुरी से कहता है, तुम्हारी सारी पेन अभी तक जा चुकी होगी। जिसके साथ जैसे ही जिनमुरी दोबारा से अपने फीट को चेक करता है तो जिनमुरी की सारी पेन जा चुकी होती है। जिसके साथ ही ओल्ड मैन जिनमुरी को कहता है, आने वाले टूर्नामेंट के दौरान तुम्हारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं मिरायू के व्यू पर, जिसको कि दोबारा से सिम बताता है, अभी के बाद तुम इस बात की कोशिश कर रही हो कि तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के बाद अपने टीममेट्स की हेल्प कर सको, क्योंकि बात चाहे जो भी हो तुम भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो और अगर तुम इसी मोटिवेशन के पीछे भागती रहती हो और स्ट्रॉन्ग होने की स्ट्रगल करती रहती हो तो तब के वक्त ही तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी जो कि इससे भी काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, जिसकी वजह से तुम्हें हर हाल में अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी स्वाड में एंटर करना होगा। और ये बताते हुए सिम यहाँ से एक छोटी सी स्टिक को उठाता है और सबसे पहले उसे जमीन पर मारता है। पहली दफा तो ये स्टिक बहुत ही ज्यादा आसानी से टूट जाती है। जिसके साथ ही मिरायू को स्वाड और फीलिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए सिम जैसे ही दोबारा से स्टिक को यूज करता है और एक छोटी सी स्लैश करता है तो ये स्लैश इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ पर हवा का काफी ज्यादा ब्लो भी होता है।
जो सुनते ही मिरायू काफी ज्यादा शॉक होती है और उसी के साथ ही सिम से पूछती है, आखिरकार तुम ये सब बातें कैसे जानते हो। जो सुनते ही सिम मिरायू को बताता है, वो मूनलाइट स्वॉर्ड ही थी जिसकी वजह से मैं ब्लाइंड हुआ था। जो कहते ही सिम यहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए मिरायू आल्सो रिस्पेक्ट भी पे करती है। मगर जैसे ही सिम अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड को लेकर यहाँ से जाने लगता है तो उसी के साथ ही अपने चाइल्ड को अपनी वाइफ को दे देता है और उससे कार में जाकर वेट करने का कहता है। जो सुनते ही उसकी वाइफ यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वही बनी जो कि काफी देर का बच्चों के साथ खेल रहा था, वह सिम पर या फिर उसकी फैमिली पर अटैक करने के लिए आया होता है। जिसके साथ ही सिम उसे देखते ही कहता है, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फूल मौजूद है जो कि नॉक्स का असासिन है। जिसके साथ ही ये बनी दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उसी के साथ ही एक ऑरेंज कलर के काफी ज्यादा अजीब से इंसान में बदल जाता है। जिसके साथ ही आते हैं हम पार्क म्यूजियन और हान दाइवी के व्यू पर, जहाँ पर हान दाइवी जिसने के पार्क म्यूजियन से चारियुग के बारे में पूछा हुआ था, पार्क म्यूजियन उसे बताता है, नेशनल टूर्नामेंट में तुम जितने भी ओपोनेंट्स को फेस करने वाले हो उन सब के पास ऐसी पावर मौजूद होने वाली है, जिनमें से कुछ के पास तो सेविज गॉड की पावर मौजूद होगी, कुछ के पास इविल मॉन्स्टर्स की पावर मौजूद होगी, कुछ के पास हेवंस के मैसेंजर्स की पावर मौजूद होने वाली है। और ये सब वही हीरोज होने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को अप डाउन कर सकते हैं। तुम्हारे ओपोनेंट सारे ही इस तरह की बीइंग से अपनी पावर को हासिल करने वाले हैं जो कि ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग से काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हारे हैंड पर मौजूद ये वॉच उस नंबर को भी आल्सो शो करती है जो पर्सन चारियुग की पावर को यूज कर रहा होता है, गॉड्स या फिर इवल मॉन्स्टर्स की पावर को बोरो करना और उसे बोरो करने के बाद अपने फायदे के लिए यूज करना और उस पावर को अपना बना लेना। यही गॉड ऑफ द हाई स्कूल का मेन मकसद है और हम तुम सबको यही सिखाना चाहते हैं। जिसके साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज होता है, जहाँ पर हम उन दोनों कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनको हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था, जो कि आल्सो नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट्स में फाइट करने वाले हैं। जहाँ पर पाल किलपियो जो कि जिनमोरी का काफी ज्यादा क्लोज गाइड होने वाला है, वो अपने सामने मौजूद लड़के से कहता है, हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा देर के बाद देख रहे हैं। मगर इससे पहले कि पाल किलपियो कोई भी और बात करे, वो कैरेक्टर पाल किलपियो पर अटैक करने लगता है, जिससे कि पाल किलपियो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक वॉचमैन आ जाता है और आते ही इन दोनों से कहता है, तुम दोनों आखिरकार यहाँ पर किस तरह से एंटर हुए हो। जिसकी बात का जवाब इन दोनों में से कोई भी नहीं देता। मगर उसी के साथ ही ये ब्लू हेयर्स वाला लड़का अपनी चेरियो की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर बहुत ही बड़े शार्क के माउथ को समन करता है, जो माउथ इस वॉचमैन को ईट करने ही वाला था। मगर वहीं पर पार्क किलपियो अपनी पावर का यूज करते हुए इस शार्क वाले चेरियो को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। जिसके साथ ही ये कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है, जिस पर पार्क किलपियो उससे कहता है, जेगल ताइक, मुझे ऐसा लगता है कि तब के वक्त तुम जीत गए थे, मगर अभी ऐसा नहीं होने वाला। जो सुनते ही जेगल ताइक कहता है, नेक्स्ट मैच में मैं तुम्हें हर हाल में क्रश करने वाला हूँ, तुम्हें हर बार जीतने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और पार्टिसिपेंट्स को, जो कि सारे ही आल्सो नेक्स्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और ये लोग भी आल्सो टूर्नामेंट ग्राउंड्स की तरफ जा रहे होते हैं, जिनमें 2 मेल फाइटर्स और एक फीमेल फाइटर मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय करते हुए यहाँ से जाने लगता है और अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पे करते हुए कहता है, मैं हमारी फैमिली के नेम और आपके ऑनर को हमेशा ही जिंदा रखने की कोशिश करूंगा और हर हाल में इस मैच को जीतने की कोशिश करूंगा। जो सुनते ही उसका ग्रैंडपा उससे कहता भी है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए यूज करना चाहिए और इस टूर्नामेंट से अपने लिए कुछ सीखना चाहिए। तो ये ग्रैंडपा वाला कैरेक्टर मैं आप सबको आल्सो बताता चलूं, ये भी 6 का एक मेंबर है और ये वही 6 है जिससे कि पार्क म्यूचिन ने कुछ देर पहले ही समन किया था। जिसके साथ ही ये ग्रैंडपा अपने चाइल्ड की सेफ्टी के लिए अपने घर में मौजूद एक मेड को भी उसके साथ भेज देता है और जैसे ही यहाँ से चले जाते हैं तो उसी के साथ ही ओल्ड मैन कहता है, मैंने ऐसा ही सोचा था कि ये कंपटीशन काफी ज्यादा प्योर होने वाला है, जहाँ पर सारे यंग फाइटर्स अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में काफी ज्यादा कुछ चीजें जानने वाले हैं। जिसके साथ ही हमें इस कैरेक्टर का ऑफिशियल नेम देखने को मिलता है, जो कि जियोन जाइसन होता है और ये 6 वार्ड का ग्रेट मैजिशियन है।
जिसके साथ ही हम 6 के नेक्स्ट मेंबर को देखते हैं जो कि 6 टीम का हल्क सियो हेलियोंग है। जिसके बाद हम देखते हैं 6 टीम के लोन शार्क को जिसका नाम किम डूशिक है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी ओल्ड पर्सन को जिसने कि जिनमुरी को ट्रीटमेंट भी दिया होता है और ये 6 टीम का डिवाइन डॉक्टर नाह बोंगचिम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं 6 की नेक्स्ट मेंबर को जिसका नाम किम ओंगयोई होता है। जिसके बाद हम देखते हैं 6 के टाइगर कब को जिसका नाम पार्क म्यूचिन है और यहाँ से हमें ये बात भी पता चलती है कि पार्क म्यूचिन आल्सो 6 टीम का ही हिस्सा है। और इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट व्यू चेंज हो जाता है और हम लोग आते हैं जिनमुरी के क्वार्टर्स के व्यू पर जहाँ पर मिरायू और हान दाइवी दोनों ही जिनमुरी को लेने के लिए आए होते हैं। मगर जिनमुरी जो कि काफी देर तक सोता रहा है और टूर्नामेंट्स में जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। जहाँ पर मिरायू से सुबह सुबह उसकी काफी ज्यादा अच्छी क्लास भी लगती है। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी उनसे पूछता है आखिरकार तुम दोनों को इस बात का पता कैसे चला है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। जिस पर मिरायू उससे कहती है हमने एडमिनिस्ट्रेशन से तुम्हारे घर के बारे में पूछ लिया था। जिसके साथ ही ये दोनों जैसे ही जिनमुरी के घर के अंदर आते हैं तो इसके घर की हालत देखकर ये दोनों उससे पूछते हैं क्या तुम अकेले ही यहाँ पर रहते हो। जिस पर जिनमुरी इन दोनों को बताता है अभी से पहले तो मैं अपने ग्रैंडपा के साथ माउंटेन्स में रहा करता था मगर कुछ देर पहले ही मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ये कहकर यहाँ पर छोड़ दिया था कि मुझे स्कूल जाने की जरूरत है। मगर उसी के साथ ही मिरायू यहाँ से एक पिक्चर उठाकर जिनमुरी से पूछती है क्या ये दोनों तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जिस पर जिनमुरी उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो बस मेरे ग्रैंडपा ने ये कहा था कि एक स्टूडेंट के लिए अकेले रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडपा ने 2 पर्सन्स को हायर करने के बाद मेरी ऐसा चाइल्ड उनके साथ पिक्चर बनवा दी थी। जो सब सुनते हुए हान दाइवी जिनमुरी से कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। जिसके साथ ही जिनमुरी उससे कहता है हाँ मुझे भी ये पता है मेरे ग्रैंडपा सबसे बेस्ट हैं। मगर यहाँ पर मिरायू जो कि अपने शोल्डर में पेन को फील कर रही होती है जिनमुरी उससे पूछता है आखिरकार तुम ठीक हो। जिस पर मिरायू उससे बताती है मैं काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही थी जिसकी वजह से मेरे शोल्डर में थोड़ी सी पेन हो रही है। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी मिरायू की बॉडी के कुछ सर्टेन पॉइंट्स को टच करता है जो कि सारे ही शोल्डर की साइड होते हैं और जैसे ही जिनमुरी ऐसा करता है तो मिरायू की सारी पेन चली जाती है। जहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जिनमुरी ने उसी डिवाइन डॉक्टर से अपनी क्लासेस ले ली हुई हैं जो कि जिनमुरी को पार्क में मिला था। जिसके साथ ही टूर्नामेंट में जाते हुए ये सब लोग चेरियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही जिनमुरी कहता है मुझे तो ऐसा पता नहीं था कि गॉड से भी पावर को लिया जा सकता है या फिर गॉड्स रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं। जो सुनते ही हान दाइवी कहता है तुम दोनों ने लास्ट के टाइम वो होता हुआ अपनी आंखों से देखा हुआ है। जो सुनते ही मिरायू कहती है हाँ वो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था लग रहा। और उसी के साथ ही साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा और ये भी जहन में रखना होगा कि टूर्नामेंट में मौजूद मैक्सिमम लोगों के पास उस तरह की पावर ही मौजूद होने वाली है। जो सुनते ही जिनमुरी कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कौन सी पावर मौजूद होगी। मुझे सिर्फ करना ये है कि मुझे उन सब की अच्छी खासी पिटाई करनी होगी। जो सब करते हुए मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ और हम लोग हर हाल में इस टूर्नामेंट को भी जीतने वाले हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं अरीना हॉल के व्यू को जहाँ पर हमें एक न्यू अनाउंसर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर मौजूद सब लोग उसे कहता है कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर को डिटरमाइन करने का कंपटीशन नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट आज के दिन से स्टार्ट हो रहा है। जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग अमेज भी होते हैं और उसी के साथ ही अनाउंसर इन सबको बताता है हर रीजनल प्रीलिमिनरीज में मौजूद टॉप 3 फाइटर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट फाइट करने वाले हैं। मगर देखने वाली बात तो ये होगी कि इनमें से कौन सी टीम इस टूर्नामेंट कंपटीशन को जीतने वाली है और उस गॉड की पावर को एक्वायर करने वाली है जो कि किसी भी विश को ग्रांट कर सकता है। जिसके साथ ही हम आते हैं मेरा यूके व्यू पर जो कि यहाँ पर मौजूद न्यू अनाउंसर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और उसी के साथ ही कहती है आज के दिन अनाउंसर को चेंज क्यों कर दिया गया है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं सारे कमिश्नर्स को जो कि काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही वार्ड कमिश्नर अपने सामने ब्लड को देखते हुए कहती है ये सिम बोंगसा है। जहाँ पर हम लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसे देखते हुए ये साफ पता चल रहा होता है कि ये डेड बॉडी सिम बोंगसा की बॉडी है। जिसके साथ ही पार्क म्यूचिन कहता है नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है और वो लोग हमारे रास्ते में मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं अभी के अनाउंसर के व्यू पर
पर, जो कि कहता है अभी के लिए हमें अपने नेशनल टूर्नामेंट को स्टार्ट करना चाहिए। ग्रुप ए का मैच 1 नॉर्थ चंगचुन वर्सेस सियोल के दरमियान होने वाला है और इसी के साथ ही हम देखते हैं व्हाइट कमिश्नर को, जो कि क्यू के बारे में क्वेश्चन कर रही होती है और इसी के साथ ही कहती है क्या ग्रीन कमिश्नर आज भी छुट्टी पर है या फिर काम पर आने से लेट हो गया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बिल्डिंग के व्यू को, जहाँ पर कमिश्नर पूरा ही ब्लड में रंगा होता है और वही ऑरेंज बालों वाला लेसन जिसने के सिम बोंगसा को किल किया हुआ था, उसने ग्रीन कमिश्नर की हालत भी काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। और ग्रीन कमिश्नर को काफी ज्यादा डैमेज देने के बाद ये कैरेक्टर कहता है मैंने ऑलरेडी क्यू को डाउन कर दिया है, जो कि 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कमिश्नर्स में से एक कमिश्नर है। मुझे ऐसा नहीं था लगा कि ये काम इतना ज्यादा इजी होने वाला है। मेरी आज की इस ओपोनेंट के सामने जीतने की फीलिंग सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जहाँ से हमें ये बात तो पता चलती है कि ग्रीन कमिश्नर को इतना कुछ डैमेज मिल चुका होता है कि वो अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब होता है। जिसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है और जैसे ही इस वीडियो पर 40 के व्यूज और 5 के लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को उसी वक्त ही अपलोड कर दूंगा। इसकी पहले की वीडियोस को अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग उससे प्लेलिस्ट में देख सकते हो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।